अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे का नाम करा रहे हैं। रुख हमारा सो रही, अच्छा मौका है, हम इसका काम सोते में तमाम कर देते। बेटा तू ये क्या करने जा रहा है मेरे लाल? बुढ़िया सो रही है कि बोल रही है? बेटा तेरी माँ सदा सदा के लिए सो गई है। फिर बोल कौन रहा है? मैं तेरी सौतेली माँ की आत्मा बोल रही हूँ मेरे लाल। तुम तू यहाँ से भाग जा मेरे लाल, तेरे जान का खतरा है, तू फंस जाएगा मेरे लाल। मर गई है, फिर भी आत्मा बोल रही है कि बेटा भाग जा, तेरी जान को खतरा है। वाकई बुजुर्गों ने सच कहा है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, स्वर्ग होता है। ओ माँ, तूने मुझे बहुत प्यार दुलार दिया और मैं बदले में तेरे साथ क्या किया? आज के बाद ये कंजरा तेरी कसम खाता है माँ कि हम जिंदगी में शराब को कभी हाथ नहीं लगाएंगे, जुए गड्ढे पे कभी नहीं जाएंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। मैंने तेरा दिल दुखाया है, आज ये कंजरा तुझसे जी भर के बातें करेगा। ए माँ, तो मार कर बुढ़िया को साले तू जान से मार कर बुढ़िया को साले तू जान से भागने में कभी हो न सकता सफल, जुर्म की तुझको तेरे मिलेगी सजा, ले पहल हथकड़ी तू मेरे साथ चल। और साले तूने अपनी माँ का कत्ल क्यों किया बे? बोल। हम आपसे सब कुछ सच सच बताएंगे सर। इस तरह से न मारो हे साहब मुझे, खून मैया का न मैंने किया, मेरे आने से पहले थी माँ मर चुकी। मेरे से पहले तुम मर चुकी हो, मेरे आने से पहले थी माँ मर चुकी, साथ में मेरे धोखा किसी ने किया, मेरे आने से पहले। साहब मेरा यकीन करें, हमने अपनी माँ को खून नहीं किया। अरे मेरे आने से पहले तो मेरी माँ मर चुकी थी साहब। शर्म जादे,
क्या कह रहा है? तूने अपनी माँ का कत्ल नहीं किया? क्या सबूत है तेरे पास कि तूने अपनी माँ का कत्ल नहीं किया? हाँ साहब, वो रहे मेरे बाबूजी। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप पूछ लीजिए। ए बाबूजी, बता दीजिए साहब को कि ये खून हमने नहीं किया। जरा बेटे, हाँ साहब। क्या नाम है तेरा? साहब मेरा नाम जगन्नाथ जाहिल है साहब। ओ, तो जगन्नाथ जाहिल तू ही है? जी साहब। तूने ही फोन लगाया था? हाँ साहब। एक बात ये बता रहे, ये कौन है? साहब ये मेरी धर्म पत्नी है। और ये मेरा सगा बेटा है। एक बात ये बता बे, कोई बेटा अपनी माँ का कत्ल क्यों करेगा बे? साहब दरअसल बात यह है साहब कि मेरी बीही औरत का बेटा है साहब। पहली औरत का बेटा है। ये छोटा सा था साहब, तभी इसकी माँ भगवान को प्यारी हो गई। मैंने अपने दिल में सोचा कि इसका पालन पोषण तो हम कर नहीं सकेंगे। इसके साथ शादी किया साहब, इसका पालन पोषण करने के लिए, देखभाल करने के लिए। लेकिन जब सयाना हो गया तो दारू पीने लगा साहब, जुआ खेलने लगा और धन और दौलत के चक्कर में पड़ करके बेचारी के गले में फांसी का फंदा लगाकर इसे जान से मार दिया साहब। ये क्या कह रहे हैं आप? साहब मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगा साहब, भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने अपनी आंखों से इसे देखा है। पीछे हट जाना, पूरा हो जाएगा। ये साला मेरी माँ का खून करके क्या ऊपर लगा रहा है? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ कि हो न हो इस बुढ़िया का कत्ल इसी बुढ़िया ने किया। यही है साला, इसे आप अरेस्ट करिए। हाँ, एक मिनट अरेस्ट करिए साहब, मैं कह रहा हूँ, ले जान से मार दूंगा साले को। मैं सोच रामपलवा, रामपलवा बे, कहाँ मर जाता है साला? रामपाल, वहाँ क्या कर रहा बे? चुप साले। देखो कंसलर, मैं समझ गया, अच्छी तरीके से समझ गया। इसी बुढ़े ने साले ने इस बुढ़िया का कत्ल किया। साहब इसी ने मेरी माँ का तुम बिल्कुल किया। आप इसे अरेस्ट करिए। हम तुरंत अरेस्ट करके इसको साले को थाने ले जा रहे हैं। एक काम करो, तुम लट को नीचे रखो। हाँ, हम रख दे। आप इसे अरेस्ट करिए। तुरंत करते हैं। हरामजादे, पुलिस वालों को बेवकूफ समझता है। साले तू अपनी माँ का कत्ल करके इल्जाम अपने बाप के ऊपर ठोकता है बे। दरोगा, खड़े खड़े वर्दी उतरवाऊंगा तेरी। अच्छा, कंसलान नाम है मेरा। जितना तेरी महीने की पगार होती होगी ना, उतने का डेली कंसरा शराब पी जाता है। कंसला जा, तू अपनी ताकत से मेरी वर्दी की तुलना नहीं कर सकता बे। ले चल रहा हूं तुझे लॉकअप में। साले जब तुझे रिमांड पर लूंगा तब तेरी सारी हड़बड़ी निकल जाएगी। कुछ नहीं कर पाएगा। लड़की ले चल। रुकिए साहब, रुकिए। कौन है तू? संतोष नाम है हमारा, और ये हमारे भाई साहब हैं, आप जिन्हें थाने लेकर जा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं साहब कि आखिर हमारे भाई साहब कानून के खिलाफ कौन सा ऐसा गुनाह किए हैं? उनकी गलती क्या है जो आप उनके हाथों में हथकड़ी लगाकर थाने लेकर जा रहे हैं? देखिए साहब, हम लोग शरीफ आदमी है, कोई खूनी मर्दी नहीं है, कोई कतली नहीं है हम लोग। हाँ? तो तू जानना चाहता है कि तेरे भाई ने क्या गुनाह किया है? क्या बात है, क्यों लेकर जा रहे हैं आप? तेरे इस शराबी भाई ने शराब के नशे में दौलत की चाह में आकर के अपनी सौतेली माँ यानी तेरी माँ का कत्ल कर। नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे भैया हमारी माँ का खून नहीं कर सकते। ऐसा ही हुआ संतोष, शराब के नशे में दौलत की चाह में इसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया। इस कत्ल का चश्मदीद गवाह कोई दूसरा नहीं संतोष, बल्कि ये तुम्हारा बाप जगन्नाथ जाहिल है। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो पूछ अपने बाप से, पूछ। अबे जगन्नाथ हुआ, समझा बे अपने लौंडे को, चल बता। बेटा संतोष, मैं तो बर्बाद हो गया रे। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं बाबूजी, आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, आप हमसे साफ साफ बताइएगा
क्या सच में हमारे भैया ने हमारी माँ का खून किया है? देखिए बाबूजी, झूठ मत बोलिएगा, भैया की जिंदगी का सवाल है। बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे। बताइए आखिर सच्चाई क्या है? जो इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं ये सब सच है? बेटा संतोष कुमार, जो सर कह रहे ये बिल्कुल बात हकीकत है। मैंने अपनी आंखों से देखा बेटा कि ये इसके गले में फांसी का फंदा लगाकर जान से मार दिया। नहीं बाबूजी नहीं। हाँ बेटा, मैं भगवान की कसम का अगर कहता हूँ मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है बाबूजी? हो सकता नहीं रे, हमारे भैया ने हमारे भैया हमारी माँ का खून नहीं कर सकते बाबूजी। अरे मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं हमारे भैया हमारी माँ को, कैसे मार सकते हैं? अब क्या उसके दिल में आया बेटा, क्या किया? हमारी माँ हमें छोड़कर नहीं जा सकती बाबूजी। ये माँ उठो ना, देखो कौन आया है माँ। हम नहीं उठेंगे बेटा, नहीं उठेंगे। तुम्हारा बेटा संतोष आया है माँ। एक बार उठकर मुझसे बात करो माँ, एक बार मुझसे बात। संभालो संतोष, अपने आप को संभालो। जगन्नाथ जी यहाँ आइए। हाँ साहब। देखिए चाचा जी, हम आपके दिल के दर्द को अच्छी तरीके से समझते हैं। जिसकी पत्नी, जिसकी अर्धांगिनी अधल में छोड़कर इस दुनिया से चली जाए, उस इंसान के ऊपर क्या गुजरती होगी। क्या करूं साहब? देखिए चाचा जी, आप फिक्र मत कीजिए। इस वक्त हम आपकी पत्नी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद हम आपकी पत्नी की डेड बॉडी को आपके सुपुर्द कर देंगे। ओके? बड़ी अच्छी बात साहब। ए रामपाल, बलवा कहाँ मर जाता है बे? कहाँ रहता है बे? साहब अंदर पोला ही ज्यादा असर कर गई क्या? वो किताब खींचे हैं। आराम खोर, एक काम करो, लाश का पंचनामा भर, सील मोहर करके लाश को पोस्टमार्टम भेजो। साहब तो आप जानते कि मैं कमजोर चौकीदार हूँ, अकेले इतनी बड़ी लाश उठा नहीं पाऊंगा। अरे वो लोग है ना, ए चलो रे, तुम लोग भी हाथ लगाओ, चल। चलो भैया। देखा कंसराज, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। आज ये तेरी करनी का ही फल है आरामखोर, जो तेरा पूरा परिवार भुगत रहा है। मैं मानता हूं साहब कि हमारी माँ का खून हुआ है। हमारी तो दुनिया उजड़ गई साहब, छोड़कर चली गई हमारी माँ। लेकिन ना जाने मुझे इस बात पर क्यों अब भी यकीन नहीं हो रहा इंस्पेक्टर बाबू। मेरा ये मन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी माँ का खून हमारे भैया ही किए हैं। मैं ये भी मानता हूँ साहब कि हमारे भाई साहब शराबी हैं, जुआरी हैं, हर वक्त नशे में डूबे रहते हैं। लेकिन मैं अपने भैया को अच्छी तरीके से जानता हूँ साहब। अरे हमारे भाई साहब तो शराबी हैं जो सुबह उठते ही उनके हाथों में शराब की बोतल होनी चाहिए और जेब में पैसा होना चाहिए। बाकी दुनिया में, घर में क्या हो रहा है वो कभी दुनिया और दुनियावी से मतलब ही नहीं रखते। और एक बात बताओ साहब आपसे, इनके पास एक जवान बच्ची है और वो शादी की योग्य हो गई है। आप ही सोचिए साहब कि
कि अगर इतना घिनौना अपराध करेंगे तो इनकी बेटी का क्या होगा साहब। हमारे भैया हमारी माँ का खून नहीं किए साहब, किसी और ने मारा है हमारी माँ को। शायद हमारे भैया को फंसाया जा रहा है। गुस्ताखी माफ हो, कहीं आपसे कोई भूल तो नहीं हो रही है इंस्पेक्टर बाबू? पता नहीं आप कायदे से छानबीन की है कि नहीं साहब? संतोष कुमार, हमारे भैया हमारी माँ का खून नहीं किए हैं। हमसे कोई मिस्टेक नहीं हो रहा संतोष कुमार। देखो, हम तुम्हारे जज्बात की कदर करते हैं संतोष कुमार। कानून जज्बातों से नहीं चलता है। कानून को ठोस सबूत की जरूरत होती है, आई विटनेस की जरूरत होती है, गवाह की जरूरत होती है। इस वक्त सारे सबूत, सारे गवाह तुम्हारे भाई के खिलाफ है। तुम्हारी माँ का कत्ल हुआ, उस कत्ल का चश्मदीद गवाह बना हुआ है तुम्हारा बाप जगन्नाथ। ये दौलत मुझे चाहिए। माँ कसम भैया, मैं हंसते हंसते आपको सारी दौलत दे देता और अपनी माँ को लेकर बहुत दूर चला जाता भैया। कभी आपके सामने नहीं आता। और आपने उस माँ का खून किया है जो आपको कभी अपना सौतेला बेटा नहीं समझती थी। हमेशा मुझसे ज्यादा प्यार करती थी मेरी माँ आपको। आखिर हम माँ बेटे से कौन सी ऐसी भूल हो गई थी भैया? कौन सी ऐसी खता हो गई थी जो आप हमें इतनी बड़ी सजा दी है? अरे जैसे आप अनाथ थे इस दुनिया में, वैसे आज मुझे भी अनाथ बना दिया। हमें अनाथ बनाकर आपको क्या मिला भैया? क्या मिला आपको बताइए। संतोष कुमार, तुम्हारे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन हाँ यह भी सच है कि हमने माँ का खून नहीं किया। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? वही जो तूने सुना। तभी तो मेरा यमन इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमारे भैया हमारी माँ का खून कैसे कर सकते हैं। ये तो मुझे पहले से ही विश्वास था भैया कि आपने माँ को नहीं मारा है, किसी और ने मारा है मेरी माँ को। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही है, जब आपने माँ का खून नहीं किया तो ये बाबूजी आपके खिलाफ गवाही क्यों दे रहे? यही बात तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ संतोष, कि मेरा बाप कमीना मेरे खिलाफ पुलिस वालों को गवाही दे रहा है। मैं नहीं जानता, मैं बहुत छोटा था जब माँ इस घर में आई, होश संभाला तो अपने आप को माँ की गोदी में बहुत प्यार करती थी माँ, मुझे बहुत प्यार करती थी। इतना प्यार तो शायद मुझे जन्म देने वाली माँ भी न करती। संतोष, कुछ दिन का वक्त गुजरा, जब तू माँ की कोख में आया ना, जिस दिन तू दुनिया में आया, माँ दर्द से तड़प रही थी, करा रही थी। तेरा मुंह देखकर मुझे आवाज लगाई, कल से देख तेरा भाई आया है। मैं भागा भागा माँ के पास पहुंचाना तो संतोष, माँ ने मेरे गाल को पहले चूमा था। हम दोनों भाई कुछ बड़े हुए, बाहर से खेल कर जब घर आते थे ना, तो मैं दोनों बाहर पसार के बोलती थी, वो मेरे राम लक्ष्मण आ रहे। संतोष, वक्त गुजरता गया, उम्र के पड़ाव को पार करता हुआ मैं सयाना हुआ, मेरी शादी हुई, मैं शराबी हो गया, जुआरी हो गया। जो माँ मुझे जी जान से चाहती थी, तुझसे भी ज्यादा प्यार करती थी, उसी माँ को माँ मानना बंद कर दिया। यहाँ तक कि अपना भाई भी मानना मैंने छोड़ दिया। ये क्या कह रहे हैं भैया? मेरी बिटिया सिखा, जब भी मुझसे मिलने की
कोशिश की, मेरे कमरे में दाखिल हुई, मैंने उसे थप्पड़ मारकर भगा दिया। अपनी बेटी को आप मारकर भगा देते थे? हाँ, आखिर उस मासूम की गलती क्या थी? कुछ नहीं, बस शराब और जुए की लत ने मुझे बर्बाद कर दिया। ए संतोष, ये कंसरात कभी किसी के सामने निगाह झुका के बात नहीं किया, लेकिन आज अब तेरे आगे हाथ छोड़कर एक विनती कर रहा है। नहीं भैया नहीं, अब मुझसे हाथ मत जोड़िए, आप सिर्फ आज्ञा कीजिए, आपके लिए हमारी जान हाजिर है। क्या कहना चाहते हैं आप? जब घर में बेटी सयानी हो जाती है ना संतोष, तो बाप उसकी निगहबानी एक चौकीदार की तरह करता है। आज ये चौकीदार जेल जा रहा है। मैं आपको जेल नहीं जाने दूंगा भैया, मैं आपको जेल नहीं जाने दूंगा। जब आपने माँ का खून नहीं किया है तो मैं इंस्पेक्टर साहब से बात करता हूँ, आप जेल नहीं जाएंगे। कोई फायदा नहीं, मेरी बेटी शिखा का ख्याल रखना। हाँ भैया, और इस घर में बहुत होशियारी से रहना। अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखूंगा शिखा का। और पता करना कि माँ का कातिल कौन है। ये कंसरा जेल जा रहा है, मरा नहीं है मुन्ना। पता चल गया ना तो साले को टुकड़े टुकड़े काटूंगा। छोड़कर मत जाइए भैया, नहीं भैया, मैं छोड़कर मत। वारे मालिक, न जाने ये सब कैसे हो गया, न जाने कौन बेरहम हमारी माँ का खून कर दिया, और ये कानून वाले हमारे राम जैसे भाई को गिरफ्तार करके ले गए। मैं आपसे वादा करता हूं भैया कि जब तक मैं आपको जेल से रिहा नहीं करवा लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा भैया। मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। साथियों, ले गए हमारी माँ की लाश पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए। बड़े बड़े वादे किया था अपनी माँ से कि अपनी जान से ज्यादा आपका ख्याल रखूंगा, सारी जिंदगी आपकी सेवा करूंगा। मेरे रहते हुए आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे, लेकिन मैं इतना भी पता नहीं लगा सकता कि हमारी माँ को मारा किसने। मेरे ही घर में मेरी माँ को जान से मार दिया गया। अनाथ बनाकर चली गई मेरी माँ मुझे। वाली ऊपर वाले, तेरा अच्छा इंसाफ है। अरे तू तो इतनी बड़ी दुनिया बनाया, इस दुनिया में इंसान को बनाया, लेकिन जब इंसान इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो दिल में कितना दर्द होता है। अरे कभी तू भी नीचे उतर कर देख कि इस दिल में कितना दर्द होता है जब अपने जुदा होते हैं। तो आज हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई, किससे माँ करके बुलाऊंगा, किससे खाना मांगूंगा, किससे पानी मांगूंगा।